हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर यकीन बैच फॉर नीट 2021। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम, और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आज करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस क्लास के ही होंगे, बट उनको आज हम एक शॉर्ट मेथड से करेंगे। कौन सा मेथड? जो मैंने प्रीवियस क्लास के लास्ट में एक मेथड समझाया था आपको, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ डायमीटर। क्या होता है बेटा? वो एसएचएम हो जाता है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर हम प्रोजेक्शन लें सर्किल के किसी डायमीटर पे, तो बेटा वो प्रोजेक्शन क्या कर रहा होता है? एसएचएम कर रहा होता है। अब उसी मेथड की मदद से हम लोग प्रीवियस क्लास के कुछ लेंदी क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी जल्दी शॉर्ट मेथड से निपटाएंगे। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी इन एसएचएम, है ना, कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसके पास कौन कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है कि लगातार वेरी करती है। इसके ऊपर ढेर सारे सवाल भी करेंगे। और उसके बाद अगर आज टाइम बचता है तो हम लोग आ जाएंगे टाइम पीरियड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसएचएम, जिसके अंदर अब सबसे पहला केस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, शुरू करें आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज अलक पांडे, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा फिजिक्स वाला, और ये है आपका जोशीला सा बैच यकीन। आ जाइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चंस यूजिंग प्रोजेक्शन मेथड। ठीक है, तो प्रोजेक्शन मेथड जो पढ़ाया था उसी को यूज करके कुछ लेंदी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी समझेंगे। उसके बाद बेटा एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। और उसके बाद बेटा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये एक सवाल है 2007 का, ये हम लोग ने पिछली क्लास में किया हुआ था। ध्यान से पढ़ें सवाल को। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन। इक्विलिब्रियम पोजिशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर आपको याद हो कि पूरे एम्पलीट्यूड तक पहुंचने में t/4 लगता था, और हाफ एम्पलीट्यूड तक पहुंचने के लिए t/4 का आधा नहीं होता, उससे भी कम t/12 होता था, अगर याद हो तो। ठीक है, तो t/12 ये हम लोग ने किया था। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम प्रोजेक्शन मेथड से समझें, ये हमने एक सर्कल बना लिया और मान लेते हैं कि इस पे एसएचएम हो रहा है। पार्टिकल यहाँ पे है, ये रहा पार्टिकल, t = 0 पे। ठीक है, यहां से पार्टिकल को हमने बेटा चला दिया। अच्छा, क्या बोल रहा है, क्या निकालना है? द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलो बेटा, हम लोग इस पे प्रोजेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, एक्स वाले डायमीटर पे प्रोजेक्शन देखेंगे। क्या है सवाल? फिर से देखो। द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। बेटा ध्यान से देखो, अगर इसका प्रोजेक्शन मैं यहां पे गिरा हूं तो अभी यहां पे आएगा, अभी इस जगह पे आएगा। थोड़ा आगे पहुंचोगे प्रोजेक्शन यहां, थोड़ा आगे पहुंचोगे प्रोजेक्शन यहां, थोड़ा। तो हमें कहां तक पहुंचना है? हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, है ना। यहां आओगे प्रोजेक्शन यहां, यहां आओगे प्रोजेक्शन यहां। तो हम लोग को कहां तक जाना है? हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है, देखो ये पूरा हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, हमें यहां तक पहुंचना है। मान लो x = a/2 तक। कैसे पहुंचेंगे बेटा? मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां पहुंचा, जो यूसीएम कर रहा है। कितना टाइम बीत गया? t टाइम बीत गया। कितनी एंगुलर वेलोसिटी है? ओमेगा। तो बेटा यहां से ये लाइन ज्वाइन करते थे। कितना एंगल स्वीप किए? लेट एंगल स्वीप बी थीटा, और ये गिराते थे हम लोग प्रोजेक्शन। याद आ गई इतनी बात? ये हुआ प्रोजेक्शन, और x की वैल्यू कितनी आ रही है? a/2 आ रही है। अब देखो क्या दिमाग लगाएंगे हम लोग। यहां से हम कितना चले हैं? थीटा एंगल चले, और थीटा एंगल चलने पे हम कितना आगे बढ़ गए? एसएचएम में कितना आगे बढ़ गए? थीटा एंगल सर्कल में चलने पे एसएचएम में कितना आगे बढ़े हम? a/2 आगे बढ़े। अब देखो क्या दिमाग लगाएंगे बेटा, यहां ध्यान से देखो कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा। ये सुन लो, ये एंगल थीटा, ये देखो z बन रहा है, ये z बन रहा है, सुख 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 z बन रहा है कि नहीं बेटा? जब भी z बनता है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, थीटा और थीटा हो जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से जरा उस डायग्राम को देखो, उस ट्रायंगल को देखो। उस ट्रायंगल में यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो रेडियस है, रेडियस कितना होगा? आपको पता है ये एम्पलीट्यूड के बराबर होता है रेडियस, है ना।
अगर मैं इसमें पूछूं कि बच्चों साइन थीटा की क्या वैल्यू है, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर कितना है a/2, हाइपोटेन्यूज कितना है a कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। बेटा साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री हो, और आपको पता है कि हम लोग डिग्री में नहीं करते, हम लोग किस में करते हैं, रेडियंस में करते हैं ना, तो थीटा इज इक्वल्स टू π/6। बेटा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा इंटू टी इज इक्वल्स टू π/6, यही होता है ना, जब थीटा एंगल घूमते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी बोल सकते हैं। ओमेगा टी कितना हो गया, π/6। बेटा ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं, ओमेगा टी π/6 है, ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टी इज इक्वल्स टू π/6, पाई कैंसिल, t इज इक्वल्स टू t/12। कई लोग कह रहे हैं सर ये तो और लंबा मेथड है, नहीं बेटा अभी पहली बार किया इसलिए ऐसा लग रहा है, अभी तो आपने सीखा है। कहोगे सर इसका तो हमें आंसर ही याद था कि जब a एम्पलीट्यूड तक जाते हैं तब टाइम t/4 लगता है, और उसके आधे में t/4 का आधा t/8 इतना नहीं लगता, उससे कम t/12 लगता है, ये तो हम लोग पता था। अभी देखो जैसे जैसे सवाल का लेवल बढ़ेगा आपको इस मेथड की यूजफुलनेस समझ में आएगी। बहुत सिंपल तरीका बताया मैंने, एक बार फिर से इस सवाल को देख लो, करने का तरीका सीख लो, फिर देखो कि बड़े बड़े क्वेश्चन जिनको कल हम लोगों ने काफी लेंदी मेथड से देखा वो कैसे इस सवाल से तुरंत होते हैं। एक बार फिर से इसको पहले सीख लेते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, मैं फिर से दिखा रहा हूं, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, हमने माना भाई कि जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, हमने माना कि जर्नी यहां से स्टार्ट हुई, t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां है। कई लोग ये कह रहे हैं सर हमें कैसे समझ में आएगा कि जर्नी यहां से स्टार्ट हुई, क्योंकि कल आपने सिखाया था जर्नी यहां से स्टार्ट हो सकती है, नीचे से स्टार्ट हो सकती है और साइड से स्टार्ट हो सकती है ना। तो कई लोग कह रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जर्नी कहां से स्टार्ट करनी है। ठीक है, कैसे हमें पता चला कि ऊपर वाले से ही स्टार्ट करनी है। बेटा ध्यान से देखो, सवाल पढ़ो। The time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position। कहां से स्टार्ट हो रहा है SHM, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। बेटा अगर यहां से हम सर्कुलर मोशन शुरू करें, t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल को यहां रखें, तो ध्यान से देखो इसका प्रोजेक्शन यहां गिरेगा, यानी SHM कहां से स्टार्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इसका देखो सुर यहां गिरा, फिर जब यहां पे सुर यहां गिरा, फिर यहां पहुंचे सुर यहां गिरा, तो SHM कहां से स्टार्ट हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। बोल रहा है कितने टाइम में हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पहुंचेंगे। बेटा यहां से देखो अगर SHM ये हो रहा है तो ये एम्पलीट्यूड होगा a, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मान लो यहां पहुंचना है, x इज इक्वल्स टू a/2 पे। कितने टाइम में पहुंचेंगे, हमने कहा मान लेते हैं कि t टाइम में हम यहां पहुंचे, जिसका प्रोजेक्शन क्या है a/2। मान लेते हैं कि t टाइम में हम यहां पहुंचे, t टाइम में जिसका प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, x इज इक्वल्स टू a/2 है। t टाइम में आप इतना घूमे, कितना घूमे, एंगल थीटा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा t, और उतने टाइम में आप लीनियर कितना चल लिए, a/2। बेटा ये थीटा तो ये थीटा, ये कितना होता है, a होता है। ठीक, अब आप बोलोगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर a/2, हाइपोटेन्यूज a, यहां से a कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। थोड़ा समझ में आने लगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री, बट आपको पता है कि हम लोग डिग्री में नहीं लेते, रेडियंस में लेते हैं, तो थीटा रेडियन में कितना बेटा, π/6। अब थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू π/6, ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टी इज इक्वल्स टू π/6, पाई कैंसिल, t इज इक्वल्स टू t/12। आंसर आ गया। थोड़ा फील आया, थोड़ा फील आया करने का, थोड़ा समझ में आया। चलो इसके ऊपर और सवाल उठाते हैं, अभी समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है ना। अभी बड़े बड़े सवाल इससे हिलेंगे, जैसे कल वो फेस डिफरेंस वाला मैंने सवाल कहा था कि इससे कराऊंगा, अभी कराता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। t/12 आंसर तो हम लोग को पहले से ही पता था, खैर स्टिल शायद और कोई अच्छे सवाल हो जिससे जल्दी हो जाए। चलो एक ये वाला याद है, अब पार्टिकल, बेटा ये 2001 का नहीं है ये इसमें जो ईयर लिखा है दैट इज नॉट करेक्ट, एक्चुअली ये नीट में कभी आया ही नहीं है सवाल।
किसी और एग्जाम का इसमें डेटा दिया है, ठीक है ना। ये कभी नीट के पेपर में नहीं आया था, ठीक है। कल को तुम कहीं से ढूंढो, कहोगे सर तो नीट में आया नहीं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये गलत प्रिंटेड है। चलो वापस चलते हैं। A particle executes simple harmonic motion between x is equals to minus a and x is equals to plus a. The time taken for it to go from O to a by 2, O मतलब mean position से a by 2 is t1 and to go from a by 2 to a is t2. Then which of the following is correct? आपको मैंने बताया था कि ये वाला टाइम कम लगता है, वो वाला टाइम ज़्यादा लगता है, शुरू में स्पीड ज़्यादा होती है, याद है। हमने ये चीज़ हम देख भी चुके हैं। टोटल टाइम t by 4, a by 2 तक t by 12 और बचा हुआ t by 4 माइनस t by 12, है ना। इस तरह से देखा था। अभी देखो इससे भी शॉर्ट मेथड देखो, है ना, इससे भी शॉर्ट मेथड, थोड़ा बिलीव नहीं होगा बट हाँ इससे भी शॉर्ट है। देखो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो ये मैंने एक सर्कल बना लिया और ये सिर्फ a by 2 पे नहीं लगेगा, ये मेथड किसी पे भी लगेगा। जैसे वाला मेथड तो जो हमने सीख रखा है a by 2 के लिए, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे लगेगा। देखो जरा ध्यान से देखो, कहां से स्टार्ट करें बेटा, ओरिजिन से ही करना चाहिए। द टाइम टेकन फॉर इट टू गो फ्रॉम O टू a by 2 एंड टू गो फ्रॉम a by 2 टू a, O टू a by 2, यानी हमको ओरिजिन से स्टार्ट करना है तो सर्कुलर मोशन यहां से लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया, पहले कहां जाना है, O से लेके, ये O होगा मेरे ख्याल से यहीं पे O होगा। O से कहां पहुंचना है, x इज इक्वल्स टू a by 2 पे बेटा, ठीक है। कितने टाइम बाद, t टाइम बाद हम लोग यहां पहुंचे। कितना एंगल चले, थीटा एंगल चले, ठीक है। t टाइम बाद हम लोग यहां पहुंचे, t टाइम बाद हम लोग इतना एंगल घूम चुके हैं, t इज इक्वल्स टू t टाइम बाद थीटा एंगल घूम चुके हैं, सच दैट जब इसका हम प्रोजेक्शन गिराते हैं तो हम कहां आते हैं, a by 2 पे आते हैं, ठीक। अच्छा बेटा ये कितना होगा, a, ये थीटा तो ये थीटा। अब बेटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अभी आप निकाल चुके हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू हाफ है तो आप समझ गए हो थीटा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्या रेडियन मेरे, रुको यार, 30 डिग्री। तो यहाँ तक आना 30 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ तक आना कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब बेटा ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक। अच्छा 0 से a by 2 में कितना टाइम लगा है, 0 से a by 2 में कितना टाइम लगा है, t1 लगा है। और a by 2 से a तक पहुंचने में, ये a है, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा है, t2। बोलो बात समझ में आई। 0 से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, t1, और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, t2। यही तो है कि 0 से a by 2 में टाइम लग रहा है t1 और a by 2 से a आने में, भाई a by 2 मतलब यहाँ तक पहुंच चुके हो, यहाँ तक टाइम t1 लगा, प्रोजेक्शन गिराई a by 2, फिर a by 2 से a आने में टाइम लगा t2। बेटा बहुत आसान है, देखो पहली बार कितना एंगल चले, 30 डिग्री, दूसरी बार कितना एंगल चले, 60 डिग्री। बेटा एक कंसेप्ट लगाना है हम लोग को, थीटा इज इक्वल्स टू, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा हम लोग को, इन बातों को तो भूल जाओ, ये जो लिखा है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, बोल सकते हैं। पहली बार बेटा कितना एंगल चले, 30 डिग्री, चाहो तो डिग्री में भी लिख सकते हो यहाँ क्योंकि कैंसिल हो रहा है। 30 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू t1। ये क्या हुआ, 0 से कहाँ पहुंचे, a by 2 तक पहुंचे। इसके बाद क्या हुआ, a by 2 से a जाना है, यानी इतना एंगल और कवर करना है। देखो 30 डिग्री कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, t1, बचा 60 डिग्री, a by 2 से a कितना बचा, 60 डिग्री। 60 डिग्री कवर करने के लिए कितना टाइम, t2। तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ओमेगा t2, इसमें से ये डिवाइड कर दो, 60 by 30 कितना हो गया, 2, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, t2 by t1, t2 इज इक्वल्स टू 2। बोलो समझ में आया, थोड़ा सा आसान लगा। यहाँ से यहाँ 30 डिग्री तो बचा कितना, 60 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ओमेगा t1, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ओमेगा t2, डिवाइड कर दियो 60 by 30। अरे भाई
ये इसका डबल हुआ है तो टाइम भी डबल हो गया, खत्म बात। ठीक है, चलो और सवाल करते हैं, प्रैक्टिस कराते कराते आएगा। चलो और सवाल लेते हैं इसी पे। ये वाला सवाल याद है, कल हम लोगों ने किया था, x इज इक्वल्स टू 0 से √3a/2 एंड t2 इज द टाइम टेकन बाय इट टू रीच फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 3/2a से a तक। ये भी बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ t1/t2। चलो एक बार ट्राई करो पॉज करके तुम, 1 2 3 4 5, एक बार ट्राई कर लो। अब देखो मैं इसको करने जा रहा हूँ प्रोजेक्शन मेथड से। ये मैंने सर्कल बनाया, मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है मैंने देखा, 0 से यानी मीन पोजीशन से, √3a/2। बेटा मीन से हुआ है तो मैंने यहाँ से मोशन स्टार्ट कर लिया, t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल को यहाँ मान लिया, ये मीन पे गिरेगा। 0 से कहाँ तक जाना है इस बार, √3a/2 तक जाना है, यानी ऐसी जगह तक जाना है बेटा कि जिसका हम जब परपेंडिकुलर गिराए तो यहाँ पे x कितना आए, √3/2 इंटू a, सिर्फ इतना ही आए, a/2 नहीं, इतना आए, √3/2a। ठीक है सर, कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा, यहाँ तक पहुँच गए। कितना एंगल चले पता नहीं, अभी देखेंगे। इसके बाद बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम बता रहे हैं, t2, देखो यही तो बोल रहे हैं। एंड t2 इज द टाइम टेकन बाय इट टू रीच फ्रॉम x इज इक्वल्स √3/2a से x इज इक्वल्स टू a। यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक एक ही बात है। SHM जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो सर्कुलर मोशन यहाँ से यहाँ, t2। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो तो सेम है, बस अब एंगल निकालने की बात है बेटा। अगर ये एंगल मुझे मिल जाए तो ये एंगल मिल जाएगा। बेटा एंगल कितना होगा, थीटा, सिंपल सी बात है, ये कितना होगा, एम्पलीट्यूड a, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर √3/2a अपॉन हाइपोटेन्यूज a कैंसिल। साइन थीटा बेटा √3/2 मेरे ख्याल से 60 डिग्री, √3/2 कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये 60 हुआ तो बेटा ये कितना हो गया, 30 डिग्री। अब सिंपल, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी से दो इक्वेशन बनेगी। पहली 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब देखो डिग्री क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमें कैंसिल करना है, ओमेगा t1, और दूसरा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ओमेगा t2। जब 30 डिग्री एंगल चले, जब 30 डिग्री एंगल चले तो सर्कल में इतना चले, बात समझो। जब 60 डिग्री एंगल चले तो सर्कल में इतना चले, SHM में इतना चले। जब 30 डिग्री एंगल चले तो सर्कल में इतना चले, SHM में इतना। भाई जब 60 डिग्री सर्कल में यहाँ तक, SHM में यहाँ तक। जब 30 डिग्री सर्कल में यहाँ तक, SHM में यहाँ से यहाँ तक, यानी √3/2a से लेके x इज इक्वल्स टू a तक। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा d, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ओमेगा t2। बेटा इसमें से ये डिवाइड कर दो, 60/30 कितना हो गया, 2 इज इक्वल्स टू t1/t2। खत्म, देखो यही आंसर है, t1/t2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब बोलो, अब एप्लीकेशन समझ में आया इसका? आई होप आपको अब एप्लीकेशन इसका समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं इसका फिर से देने वाला हूँ, खुद से क्रिएट करके आपको, देखते हैं आप सही कर पाते हैं कि नहीं। फील आ गया सवाल का? आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एक सवाल अपने आप, इसको पॉज करके एक दो बार और ट्राई कर लो, फिर एक सवाल अपने आप करना होगा। इससे ना स्पीड आएगी इस मेथड से। देखो अगले सवाल में तुमको समझ में आएगी स्पीड। एक सवाल में देता हूँ, क्वेश्चन वही सब है, सिंपल, ला 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 ला। हमने कहा x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू a/√2 तक टाइम लगा t1, देन x इज इक्वल्स टू a/√2 से x इज इक्वल्स टू a तक टाइम लगा t2। फाइंड t1/t2। चलिए पॉज करके ट्राई करेंगे इसको। 1 2 3 4 5। अब देखो ये इस मेथड से कितनी आसानी से होगा बेटा। ये सर्किल बना, कहां से स्टार्ट करना है, x इज इक्वल्स टू 0 से, यानी मीन पोजीशन। तो यहां से स्टार्ट करूं, t इज इक्वल 0, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां। कहां तक जा रहे हैं पहले हम लोग, a/√2 तक। ठीक है, कुछ टाइम बीता, हम यहां पहुंचे बेटा, है ना। कितना टाइम बीता, t1 टाइम बीता। कुछ टाइम बीता, कितना टाइम बीता, t1 टाइम बीता, हम यहाँ पहुँचे, प्रोजेक्शन गिराया, प्रोजेक्शन में हम कहाँ पहुँच गए हैं,
a/√2 तक पहुंच गए। ये कितना है a। पहले ये एंगल निकाल लें, बड़ा आसान है बेटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू a/√2 अपॉन a। 1/√2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये कितना है 45 डिग्री। बेटा ये 45 तो ये 45। 45 इज इक्वल्स टू ओमेगा t1 और यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगा t2। 45 इज इक्वल्स टू ओमेगा t2। अब क्या होगा बेटा, दोनों डिवाइड करोगे, 45/45 1, ओमेगा बाई ओमेगा भी 1, t1/t2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। बोलो समझ में आया आप। तो ये फायदा है ऐसे मेथड का, जब भी आपको इस तरह का सवाल दे कि यहाँ से यहाँ में इतना टाइम तो यहाँ से यहाँ में कितना टाइम, खट्टे से उड़ा सकते हैं। समझ में आया है। हमसे इन्होंने बोला कि ओरिजिन से या मीन पोजीशन से a/√2 तक जाने में टाइम t1 लगता है और a/√2 से a तक जाने में टाइम t2 लगता है। हमने कहा ओरिजिन के लिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये ओरिजिन पे गिरेगा। हमने कहा t1 टाइम में कहाँ तक पहुंचे, a/√2 तक पहुंचे। ये एंगल बेटा थीटा कितना होगा, यहाँ से जल्दी से देखो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना हो गया 1/√2, यानी थीटा कितना हो गया बेटा, सॉरी साइन थीटा 1/√2 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री हो। तो हमें समझ में आ गया ये कितना है 45, तो ये भी कितना हो गया 45, तो ये भी कितना हो गया 45। अब सिंपल सी बात है, 45 इज इक्वल्स टू ओमेगा t1 और यहाँ से फिर से 45 इज इक्वल्स टू ओमेगा t2। यहाँ तक टाइम t1, यहाँ से यहाँ t2। 45/45 सब कैंसिल हो जाएगा, t1 इक्वल टू t2 आएगा, बराबर आएंगे दोनों। तो t1/t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी, है कि नहीं। बोलो आ गया ये मेथड, बहुत बढ़िया। वरना x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t में इसको रखते, t1 निकालते, फिर t2 निकालने के लिए t/4 में से इसको माइनस करते हैं। t/4 में हमें पता है एक्सट्रीम तक जाते हैं, तो जो भी t1 आता है t/4 से माइनस, और ये अपना शॉर्टर मेथड है, तुरंत कंपेयर कर दिया। क्लियर। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये फेज वाला सवाल, कल ही हम लोग ने काफी सोच विचार भी किया था, आज बहुत इजीली हो जाएगा। 2011 का सवाल। क्या सवाल है, टू पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग अलोंग टू क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइन साइड बाय साइड, याद है, विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। बेटा देखो यहीं पे हिंट था, विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, दोनों का फ्रीक्वेंसी f सेम है, यानी ओमेगा सेम भी होगा। ओमेगा क्या होता है 2πf, दोनों की फ्रीक्वेंसी f सेम है तो दोनों का ओमेगा सेम होगा 2πf। और क्या सेम है बेटा, एम्पलीट्यूड भी सेम है, यानी सर्कल का रेडियस सेम है, एम्पलीट्यूड सेम होने का मतलब। दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट कितना है, एम्पलीट्यूड का आधा है, तब दोनों एक दूसरे को पास करें। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकली, वैसे इन सब की अब जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं दे पास ईच अदर, ये बेटा दोनों का मीन पोजीशन, और दे पास ईच अदर कहाँ पे, यहाँ पे पास किए, x इज इक्वल्स टू a/2 पे। दिख रहा है क्या ये, दे पास ईच अदर एट, कहाँ पे पास किए, देखो दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। याद है ये वाला हमने कहा था इधर को जा रहा है, और ये वाला हमने कहा था इधर को जा रहा है, ठीक है। फिर हमने कहा था भाई एंगल क्या होगा, इसका 30 डिग्री है, इसका 150 डिग्री है, डिफरेंस आया था 120 डिग्री, यानी 2 टाइम्स ऑफ 60, यानी 2 टाइम्स ऑफ π/3। हम लोगों ने सवाल किया था। अब देखो इसी को बिना इन सब नॉलेज के, हाँ, their displacement is half of the amplitude, the mean position of the two particles lies on a straight line perpendicular to the path of the particle, the phase differences। देखो बेटा खट्टे से होगा सवाल, खट्टे से। ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है मास्टर। अब क्या बोल रहा है, कब पास किए बेटा, कब पास किए, a/2 पे पास किए, ठीक है। मानते हैं कि यहां से कहानी स्टार्ट हुई है, ठीक है। देखो एक ही डायग्राम में दोनों पार्टिकल आ जाएंगे। कहां आए आप, a/2 पे आए, कहां आए, x इज इक्वल्स टू a/2 पे आए, ये हुआ x इज इक्वल्स टू a/2 पे आए। कहां पे पास हो रहा है, a/2 पे। अब देखो मजा आने वाला है बेटा, अब देखो मजा आएगा। ये पार्टिकल यूं मूव कर रहा है,
यानी इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे, यानी इसका प्रोजेक्शन कैसे मूव कर रहा है, ऊपर वाला पार्टिकल ये यू मूव करता हुआ आया, तो इसका जो प्रोजेक्शन है बेटा वो यू मूव कर रहा होगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। अब जरा सुनो, अगर मैं a/2 के लिए एक लाइन नीचे भी बना दूं, जरा सुनना ध्यान से, ऐसे जरा इसी पार्टिकल को सोचो जब ये आगे बढ़ेगा, या ऐसे समझ लो दूसरा पार्टिकल है जो यहां से चला, यहां पहुंचा और यहां जा रहा है सर्कल में, तो बेटा इसका प्रोजेक्शन भी यही है और इसके हिसाब से रंग चेंज कर लेते हैं। एक पार्टिकल मान लो, दूसरा पार्टिकल मान लो यहां से शुरू किया है ना, स्टार्ट तो वो भी ओरिजिन से ही किया है, खैर हाँ, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, ऐसे जा रहा है, a/2 पे बेटा अपने पास दो फेज होने के चांस है। बात ये है a/2 अगर स्ट्रेट लाइन में खींचूं तो इसको देखो ये इधर जा रहा है, तो हम बना सकते हैं, इसको देखो इधर जा रहा है, यानी इसका प्रोजेक्शन यहां, फिर यहां, फिर यहां, यहां। ये हो गई दो फेज की पोजीशन, मतलब a/2 पे हो सकता हो फेज ये हो, या a/2 पे हो सकता हो फेज ये हो, दो फेज मिल गए। a/2 पे आने के दो तरीके हैं, पहली बार जब पार्टिकल जाते वक्त a/2 को पास किया, ये वाली पोजीशन जी, दूसरी बार जब पार्टिकल गया और लौटकर वापस आया और तब a/2 पे आया, गया फिर लौटकर वापस a/2 पे आया, ये वाली पोजीशन, समझे। पहली बार a/2 पे कब पहुंचा वो, जब सीधा जा रहा है a/2 पे ये, दूसरी बार a/2 पे कब पहुंचेगा बेटा, वो गया यानी a तक गया, फिर लौटकर कितना, ये देखो यहां से यहां कितना गया, पहली बार कब पहुंचा, सीधा a/2 पे पहुंच गया, दूसरी बार पूरा a तक गया, फिर लौटा और फिर a/2 पे आया। अब बड़ा आसान है बेटा, अपन को एंगल पता हो तो फेज डिफरेंस पता चल जाएगा। बेटा ये कितना एंगल होगा, 30 डिग्री, a/2 का हम लोग कई बार एंगल निकाल लिए, यहाँ पे थीटा चिपकाओगे, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज a/2 बाई a हाफ 30 डिग्री। बेटा ये 30 होगा तो ये 30 होगा, ये 30, ये 90 तो ये 60 होगा। बेटा सिमिलर ट्रायंगल है नीचे भी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब बेटा फेज का डिफरेंस क्या है, पहले वाले का फेज इतना है, दूसरे वाले का फेज इतना है, इनका डिफरेंस ये रहा बीच का एंगल, समझे। फेज डिफरेंस ही तो निकालना है भाई। देखो ये हुआ क्या होगा, ये हमने कल भी समझाया था, हुआ क्या है, ये वाला पार्टिकल यूं जा रहा है a/2 पे, और ये थोड़ा तेज है a/2 a, फिर वापस a/2, ये वाला पार्टिकल के साथ क्या हुआ है, a/2 पे गया होगा, a पे गया होगा, फिर a/2 पे रिटर्न किया होगा। ये पहला वाला पार्टिकल ये कहां पहुंचा, a/2, दूसरा वाला a पे गया, फिर a/2 पे आया। पहले वाले पार्टिकल का फेज 30, दूसरे वाले पार्टिकल का फेज कुछ ज्यादा है, कितना है पता करने की जरूरत भी नहीं, क्यों बेटा, ये फेज माइनस ये फेज, यही तो फेज होता है थीटा, है ना। तो इसका फेज 30 है, इसका फेज जो भी हो, ये फेज माइनस ये फेज कितना है, 120, फेज डिफरेंस। अगर मैं इस वाले फेज को बोल दूं, इसके फेज को मैं बोल दूं θ1, इसके फेज को मैं बोल दूं θ2, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, θ2 ये पूरा इसका फेज, सेकेंड वाले का ये इसका फेज, θ2 माइनस θ1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 120, इसके फेज में से इसका फेज माइनस करो, बीच में कितना है 120, यानी 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री, यानी 2 टाइम्स ऑफ π/3। फील हुआ थोड़ा सा कि a/2 पे पहुंचने के दो बार चांसेस थे, दो फेजेस थे। पहला फेज था जब डायरेक्टली a/2 पे पहुंचे, ओरिजिन से चले, देखो ये ओरिजिन है और सर्कल में ये ओरिजिन मान लो, ओरिजिन से चले a/2 पे आए। दूसरी बार a/2 पे आने का तरीका, a तक पहुंचे फिर वापस लौटते वक्त a/2 पे। पहली बार का फेज बेटा, दो बार a/2 पहुंचने का तरीका समझ में आ गया। पहली बार सीधा ओरिजिन से a/2, दूसरी बार a पे पहुंच के फिर a/2। तो पहली बार पहुंचने का फेज ये कितना होगा, तो हमने निकाल लिया कितना है 30 डिग्री। दूसरी बार बेटा फेज ये होगा, ये कितना है निकालने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, ये θ1 ये θ2, θ2 निकालने की जरूरत नहीं, अपन को θ2 माइनस θ1 चाहिए, अपने को फेज डिफरेंस चाहिए। अब
बेटा ये 30, ये 30, ये 90, ये कितना होगा 60, ये भी कितना हो जाएगा 60, फेज डिफरेंस कितना हो गया 120, खत्म। बोलो आया। तो इस तरह से हम लोग कुछ बढ़िया सवालों को अगर दिमाग सही चले तो प्रोजेक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, इन्हीं सवाल को 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रोजेक्शन मेथड आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक तो आप कंफर्टेबल हो गए थे। इस सवाल में थोड़ा बहुत शायद हिले हूँ, मैंने फील देने की कोशिश की कि a/2 पे 2 बार पहुंचेंगे, एक बार ये, एक बार यहाँ पे। क्लियर है? अगर प्रीवियस सवाल में हम लोग ऐसा कर लें कि पूरा सवाल सेम रखें, दे पास देयर डिस्प्लेसमेंट, दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज, कुछ चेंज कर देते हैं अगर इसी सवाल को, इन प्रीवियस क्वेश्चन let them pass each other, let them pass each other when x is equals to √3/2a, find phase difference। चलो अब देखते हैं कितना सीखे आप ना, ऐसे तो समझ में नहीं आता आया कि नहीं आया। चलो पिछली बार कहाँ पे पास कर रहे थे a/2 पे, अब की बार कहाँ पे पास कर रहे हैं √3/2a पे। तो आप बताइए इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पॉज करके ट्राई करें। 1 2, पॉज करके बेटा, 3 4 5। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। सवाल थोड़ा सा बदल दिया मैंने। अगर इसको आप इसमें देखना चाहो पैरेलल लाइन कंसेप्ट में, तो पैरेलल लाइन कंसेप्ट में मैंने क्या किया कि भाई साहब ये ओरिजिन है, अब कहाँ पे पास कर रहे हैं √3/2a पे, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू √3/2a पे। एक पार्टिकल किधर जाएगा बेटा, इधर जाएगा, ये पहली बार पहुंचा होगा और ये वाला पहुंचकर वापस लौट रहा होगा। ये एक बार इससे पास कर चुका है, दूसरी बार लौट रहा है। इसका फेस छोटा वाला, इसका फेस बड़ा वाला। कर लिया है। चलो सर्किल बनाया, शायद सर्किल सही होगा सब कुछ। ये मैंने सर्किल बनाया। चलो तो यहां से स्टार्ट करते हैं कहानी। t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां से निकला, पहले कहां पहुंचेंगे √3a/2 पे। यहां x की वैल्यू कितनी है √3/2a। अब √3/2a पे पहुंचने का दो तरीका, एक बार ये एंगल और एक बार ये पूरा एंगल, समझे कि नहीं, है ना। एक बार ये एंगल जब आप किस दिशा में जा रहे हो, यहां से यहां चले, तब आप किस दिशा में जा रहे हो, इस दिशा में। और एक बार जब आप यहां पहुंचकर वापस लौट रहे हो, तब आप किस दिशा में जा रहे हो, इस दिशा में। देखा, √3/2a पे एक बार यहां, ये पहली बार जो पहुंचे, फिर a पे पहुंचकर वापस आने लगे। आसान है बेटा। ये एंगल मेरे को चाहिए, ये एंगल मिल जाएगा, है ना। ये θ1, ये θ2, है ना। ये एंगल कितना होगा बेटा, यहां से इसको अगर हम निकालना चाहें, sin θ इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, √3/2a अपॉन a कितना हो जाएगा, a कैंसिल, sin θ √3/2 कब होता है 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। ये 60, ये 90, ये कितना हुआ 30, ये कितना हुआ 30, खत्म। पहले वाले का फेस कितना है बेटा, इसको बोला θ1, दूसरे वाले का फेस कितना है θ2। फेस डिफरेंस दिखने लगा, फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा θ2 माइनस θ1, कितना है बेटा इनके बीच में एंगल 60 डिग्री। आंसर क्या हो गया π/3। बोलो आ गया। अब इस तरह का सवाल अगर आपको पलटता है एग्जाम में कि भाई a/2 पे नहीं पास कर रहा है, कहाँ पास कर रहा है √3/2a पे, तो भी आप कर लोगे। कर लो कि नहीं कर लोगे। √3/2a पे पहुंचने के दो तरीके, एक डायरेक्टली पहुंचे यूं, एक a पर पहुंचकर वापस आए यूं। पहली बार का फेज ये, दूसरी बार का फेज ये। दोनों फेज का हमें फेज नहीं चाहिए, हमें तो फेज का डिफरेंस चाहिए। तो फेज का डिफरेंस हम θ2 माइनस θ1, ये पूरा एंगल मिल जाए, θ2 माइनस θ1। हमने कहा भाई ये एंगल निकाल लेते हैं। हमने कहा sin θ इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितना हो गया √3/2a अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये तो a होगा, a कैंसिल, sin θ √3/2 60 डिग्री पे। ये 60 हुआ, ये 90, ये 30, तो ये भी 30। कितना फेज डिफरेंस हो गया 60 डिग्री।
बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि आपका ये चीज़ें पक्का हो जाए। ठीक है, इसमें एक और ट्राई करना खुद से तुम लोग, है ना, इसी सेम सवाल को ट्राई करना। ट्राई फॉर x इज इक्वल्स टू a बाई रूट टू, a बाई रूट टू पे ट्राई करना। यहीं कर लें, a बाई रूट टू पे पहुंचे, ऐसे जोड़ा, कुचुर कुचुर, ये एंगल कितना होगा? थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू a बाई रूट टू बाई a कैंसिल, 1 बाई रूट टू, साइन थीटा 1 बाई रूट टू 45 डिग्री, ये 45, ये 90, ये 45, ये 45, फेस डिफरेंस 90 डिग्री, पाई बाई 2 आ गया। इसलिए मैंने कहा था कि कल इसको बताऊंगा तो बहुत आसान लगेगा। क्लियर है ना? ट्राई फॉर x इज इक्वल्स टू a बाई टू, ट्राई फॉर x इज इक्वल्स टू हाफ हो गया, a बाई रूट टू हो गया, और सभी हो गया, अब इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, a बाई रूट टू हो गया, रूट थ्री बाई टू ए हो गया, और उसके पहले हम लोग a बाई टू भी कर चुके हैं। क्लियर? इससे ज़्यादा इसमें सवाल बना नहीं सकता इससे बात, क्योंकि एंगल फिर स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो फिर निकाल ही नहीं पाएगा बच्चा। क्लियर हुआ? a बाई रूट टू पे क्या, a बाई रूट टू यहाँ लिख लेंगे। पहली बार a बाई रूट टू पे ऐसे पहुंचे, थीटा 1, दूसरी बार a रूट टू पे यहाँ पहुंचे, थीटा 2, ये a रूट टू, ये a साइन थीटा, a रूट टू बाई a, 1 बाई रूट टू, यहाँ 45, ये 90, 90 और 45, तो ये भी 45, ये भी 45, फेस डिफरेंस कितना हो गया? 90 डिग्री। क्लियर? ठीक है, चलो अब चलते हैं एनर्जी इन एसएचएम के ऊपर। एनर्जी इन एसएचएम के ऊपर आओ बेटा, काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसके पास वेलोसिटी होती है, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर आपको याद हो पार्टिकल की वेलोसिटी की हम लोग अगर बात करें तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? ओमेगा, अच्छा अंडर रूट, या तो स्क्वायर के टर्म से बात करें, स्क्वायर वाला मैंने याद भी कराया था, आपको याद हो तो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होती थी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम और वी स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। याद हो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग कांस्टेंट के बोलते हैं, है ना। एसएचएम की अगर आपको कहानी याद हो, जब हमने बताया था कि एसएचएम क्या होता है, कंडीशन फॉर एसएचएम शायद बताई थी, जब एसएचएम की मैंने कंडीशन बताई थी, याद आ जाएगा आपको, तो मैंने बताया था एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स आना चाहिए। के को कहते हैं बेटा फोर्स कांस्टेंट ऑफ एसएचएम, बताया था ये कंडीशन फॉर एसएचएम में एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स कराया था, बताया था के को फोर्स कांस्टेंट। फिर मैंने आपको के की वैल्यू बताई थी, होती है एम ओमेगा स्क्वायर, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की जगह के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखने का एक तरीका होता है, याद रखेंगे आप भी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और के क्या है बेटा? फोर्स कांस्टेंट ऑफ एसएचएम, इसकी वैल्यू कितनी है? एम ओमेगा स्क्वायर है, एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट करिए और आप मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालिए एसएचएम की। मैं पानी की एक बोतल लेके आ रहा हूं, मिनिमम और मैक्सिमम।
चलिए, आई होप अब तक आपने इसको भी नोट कर लिया होगा और मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली होगी। क्लियर है? हाफ एम वी स्क्वायर जगह ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया यहाँ पे। एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग फोर्स कांस्टेंट के बोलते हैं। चलो, मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखें बेटा। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं इसको के कहना प्रेफर करता हूँ, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल है काइनेटिक एनर्जी भी, कांस्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें बेटा कि मिनिमम कब होगी काइनेटिक एनर्जी और हम बात करें मैक्सिमम कब होगी, बेटा जहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होती है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। वेलोसिटी कहाँ मिनिमम होती थी? एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम यानी x इज इक्वल्स टू ए पे। यहाँ से भी देखो x की वैल्यू a रखने पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। मैक्सिमम कहाँ पे होती है बेटा वेलोसिटी? मीन पोजीशन पे, a ओमेगा होती थी, x की वैल्यू 0 रखने पे। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी, ओमेगा है, x की वैल्यू 0 रखो, काइनेटिक एनर्जी भी आपको मैक्सिमम दिखाई पड़ रही है। कितनी? हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है। काइनेटिक एनर्जी कैसी है? वेरिएबल है। ये बात आपको फील होने लगी? काइनेटिक एनर्जी कैसी है? वेरिएबल है। अगर हम बात करें एसएचएम की, यहाँ x इज इक्वल्स टू प्लस ए दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा कट गया है और अंदर लाते हैं फ्रेम में। यहाँ x इज इक्वल्स टू प्लस ए, यहाँ x इज इक्वल्स टू माइनस ए, और यहाँ पे x इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी के बेटा अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल दिख रही है हमको। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम है, और यहाँ पे 0 है। एक्सट्रीम पोजीशंस पे 0 है ना? तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहती है और यहाँ जाके 0 हो जाती है। ऐसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मीन पे सबसे ज़्यादा, एक्सट्रीम पे 0, इधर भी एक्सट्रीम पे 0 होती है। ठीक है, मीन पे सबसे ज़्यादा, एक्सट्रीम पे 0 और 0 होती है। अच्छा चलो, जरा देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम देखें हम लोग। अच्छा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? जनरल एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर। एक एसएचएम मानते हैं बच्चों, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी वाला। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? dx बाई dt क्या हो जाएगा? a कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा शायद बाहर आ जाता है, ये बनेगा। इस वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ चिपका दो, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने कहा भाई हमको काइनेटिक एनर्जी के साथ टाइम के साथ इसका एक्सप्रेशन चाहिए कि टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसा चाहिए होगा? टाइम वाला चाहिए होगा। तो हमने x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, v इज डी एक्स बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट किया, a कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर, फिर v की ये वैल्यू यहाँ पे चिपका दी, ये बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है जरा देखें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा? m ओमेगा स्क्वायर को अपन k बोलते हैं, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसमें और भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा? ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। देखो ध्यान से, हाफ के ए स्क्वायर क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर, सॉरी हाफ के ए स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एक्स के साथ कैसे वेरी कर रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के साथ तो आपने वेरिएशन देख लिया, ग्राफ भी देख लिया कि भाई एक्स इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। पहले आपने एक्स के साथ वेरिएशन देखा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, मीन पे मैक्सिमम है, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन के आया, पैराबोलिक ग्राफ बन के आया। कैसा ग्राफ बन के आया, पैराबोलिक। ये तो हो गया एक्स के साथ। कहां पे मैक्सिमम है, मीन पे। कितनी होती है मैक्सिमम, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की मैक्सिमम वैल्यू यार कैसे भी निकल सकता है, दिमाग चलाते रहो, कैसे भी निकल आएगा। वी की मैक्सिमम वैल्यू बोलो, ए ओमेगा, सही बात है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही तो आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, के क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये ग्राफ बनता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा जब हमने इधर देखा कि काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी को टाइम के टर्म्स में लिखा और यहाँ चिपका दिया। बेटा इसका अगर ग्राफ देखो टाइम के साथ का, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन विथ टाइम, बहुत आसान है बनाना, बहुत आसान है। मान लेते हैं मोशन स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से, मोशन स्टार्ट, देखो ये ओरिजिन वाली इक्वेशन तो है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो मान लेते हैं कि एस एच एम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना, ये मान लेते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 पे x इज इक्वल्स टू 0 वाला केस मान लेते हैं। अब चलो ग्राफ बनाते हैं बेटा। स्टार्टिंग कहाँ है, ओरिजिन पे। बेटा ओरिजिन पे कैसी होगी वेलोसिटी, मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से। फिर कितनी देर बाद 0 होगी, t/4 के बाद 0 हो जाएगी। नहीं समझे, हमने ग्राफ कहाँ से किसके लिए बनाया, उस SHM का बनाया जो t इज इक्वल्स टू 0 पे x इज इक्वल्स टू 0 पे है। x इज इक्वल्स टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। फिर t/4 पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एक्सट्रीम पे पहुंच गए। फिर क्या होगा बेटा, फिर क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में जाएगी, कभी नहीं, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं, कॉस स्क्वायर का ग्राफ है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फिर क्या होगा, वापस आओगे कहाँ, मीन पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। कितना टाइम हो गया, t/4 गए, t/4 आए, t/2 टाइम हो गया, t/2 टाइम हो गया, काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो गई। स्टार्टिंग में भी काइनेटिक एनर्जी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर t/4 पे पहुंचे, काइनेटिक एनर्जी 0। फिर वापस t/2 हो गया, t/4 वापस मीन पे आ गए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर क्या होगा, नेगेटिव तरफ जाओगे, यानी फिर से t/4, यानी कितनी बार 3/4, 3t/4, t/4 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 3t/4। बेटा 3t/4 पे काइनेटिक एनर्जी फिर कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो फिर से 0 कर देंगे। फिर वापस मीन पोजीशन पे आए, एक टाइम पीरियड हो गया पूरा, कितना टाइम हो गया, t, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। तो बेटा जो ग्राफ बन के आने चाहिए, जो ग्राफ बन के आना चाहिए वो कुछ यूं आना चाहिए, ये स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है। फिर t/4 पे जाके 0 होती है। फिर t/2 पे मैक्सिमम, t/4 t/2 पे कहाँ है, मीन पे, मैक्सिमम, सही है। फिर क्या हुआ, 3t/4 यहाँ पहुँच गई, t/4 3t/4 यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 दिख रही है। फिर t मतलब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा काइनेटिक एनर्जी का।
ध्यान देने वाली बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी खुद की वैल्यू को रिपीट करती है T/2 के बाद, खुद की वैल्यू को रिपीट करती है T/2 के बाद। देखो यहाँ पे मैक्सिमम थी, फिर T/2 के बाद मैक्सिमम हुई, फिर T यानी यहाँ से कितना T/2 के बाद मैक्सिमम, मैक्सिमम T/4 T/4 मैक्सिमम कितना हो गया T/2 के बाद, T/4 T/4 मैक्सिमम कितनी देर बाद T/2 के बाद। मिनिमम को चेक कर लो, यहाँ पे मिनिमम है, अगली बार मिनिमम यहाँ पे हुई, इनका डिफरेंस देखो 3T - T कितना हुआ 2T/4 यानी कितना T/2। तो T/2 के बाद काइनेटिक एनर्जी खुद को रिपीट करती है, काइनेटिक एनर्जी रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर T/2, ठीक है, यानी ये भी पीरियोडिक होती है, SHM नहीं होती, पीरियोडिक, रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर T/2। काइनेटिक एनर्जी भी लगातार खुद को रिपीट करती है, जैसे वेलोसिटी खुद को रिपीट करती है, डिस्प्लेसमेंट खुद को रिपीट करता है, काइनेटिक एनर्जी भी खुद को रिपीट करती है। काइनेटिक एनर्जी रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर टाइम T/2। देखो यहाँ मैक्सिमम है, अगली बार T/2 के बाद मैक्सिमम हुई, अगली बार फिर से T/2 के बाद मैक्सिमम। देखो यहाँ मैक्सिमम T/4 T/4 फिर मैक्सिमम यानी T/2 हो गया टाइम, फिर T/4 T/4 मैक्सिमम यानी T/2 के बाद। मिनिमम चेक करो, यहाँ मिनिमम हुई T/4 T/4 फिर मिनिमम हुई, कितना टाइम हो गया T/2। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पीरियोडिक होती है और उसका जो टाइम पीरियड है वो T/2 होता है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो पीरियोडिक है और उसका जो टाइम पीरियड है वो T/2 है। चलो इसके बारे में आगे फिर से बात करेंगे, मैंने तो अभी थोड़ा बहुत बताया आपको, अभी बेसिक चीज़ों पे रुकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन पे हाफ mv², v की जगह ω² a² - x², m ω² को हमारी आदत है k लिखने की, हाफ k a² - x², ठीक है, वेयर k = m ω²। हमने कहा मैक्सिमम कब होगी मिनिमम कब, बहुत आसान है, मैक्सिमम मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 रख दो, हाफ k a² यानी हाफ m ω², a²। ये मिनिमम कब होगी, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। फिर हमने इसका ग्राफ बनाया, मीन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे 0 और 0। फिर हमने टाइम के साथ वेरिएशन चेक करना चाहा तो वेलोसिटी को टाइम के टर्म्स में लिखा, हमने वो SHM माना जो t = 0 पे x = 0 पे होता है, राइट एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं, सिंपल SHM की क्वेश्चन। a sin ω t, v हो गया ω cos ω t, हमने v² जगह इसको चिपकाया, देखा काइनेटिक एनर्जी का ये कुछ एक्सप्रेशन आया, हमने कहा ये क्या है बेटा, हाफ m ω² a², मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसको k लिख लिया, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ बना सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम cos² ω t। बेटा कभी भी sin² ω t cos² ω t का ग्राफ आए तो ग्राफ वही रहता है जो sin ω t cos ω t का है, पूरे ग्राफ को फ्लिप करके सिर्फ ऊपर कर लो। देखो ये चीज़ कहाँ होती थी, नीचे, फ्लिप करके ऊपर, फिर ये चीज़ तो ऊपर ही होती है, अगला सर्किल नीचे होता था कॉस के ग्राफ में, ऊपर। कभी भी स्क्वायर का ग्राफ बनाना हो तो ओरिजिन के जितना नीचे है उसको फ्लिप करके ऊपर ले आओ, ठीक है। मॉड का ग्राफ बनाने का एक्चुअल तरीका होता है ये, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे ही बनता है मैथ्स में। कभी भी किसी चीज़ के स्क्वायर का ग्राफ हो तो जो ग्राफ नीचे दिख रहा हो फंक्शन का उसको ऊपर उठा लो। कॉस ओमेगा टी का ग्राफ सुर सुर, भाई कॉस ओमेगा टी कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, ओरिजिन के ऊपर से, सुर सुर सुर, कॉस स्क्वायर इसी को ऊपर उठा लो। सेम बेटा साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से होता है, सुर सुर सुर, साइन स्क्वायर का जितना भी नीचे उसको ऊपर उठा लो, साइन स्क्वायर का बन जाता है। फिर काइनेटिक एनर्जी हमने देखा पीरियोडिक है और खुद को रिपीट करती है आफ्टर टाइम t/2। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, पीरियोडिक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पीरियोडिक है और खुद को रिपीट करती है आफ्टर टाइम t/2। इसका टाइम पीरियड SHM का आधा। सवाल देखें बेटा, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड t, एट टाइम t is equal to 0 it is at a position of equilibrium। टाइम t is equals to 0 पे कहाँ है, एट टाइम t is equal to 0 it is as a position of equilibrium, यानी t is equals to 0 पे, x is equals to 0 पे है। द काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल विल लुक लाइक, बताएं बेटा, हो गया।
ये होगा क्या, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, नहीं, यहीं से ही कैंसिल। ये होगा क्या, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, यस। क्या t/2 पे जीरो होती है, t/2 पे जीरो, t/4 पे जीरो होगी, गलत। इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम होती है पर t/2 पे जीरो नहीं होती, t/4 पे जीरो, फिर t/2 पे मैक्सिमम, t/4 t/4 t/2 पे मैक्सिमम, गलत हो गया। फिर ये देखो, क्या इनिशियली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, x इक्वल्स यस, t/4 पे जीरो होती है, यस। फिर वापस आए t/4 यानी t/2 हो गया, t/4 t/2 पे मैक्सिमम, यस। फिर इधर गए 3t/4 पे जीरो, यस। फिर t पे मैक्सिमम, यस। ये वाली गलत हो गई क्योंकि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो बता रहे हैं, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे आ गए। अब पोटेंशियल एनर्जी हम डिराइव नहीं करेंगे, आपको बता देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे आता है। एसएचएम बेटा कहीं ना कहीं स्प्रिंग मास सिस्टम जैसा है। अगर आप एसएचएम को इमेजिन करो तो ये कुछ ना कुछ स्प्रिंग मास सिस्टम जैसा दिखता है। ये x इज इक्वल्स टू 0, यहां से यदि कोई पार्टिकल निकला एक्सट्रीम की तरफ, ठीक है, पार्टिकल मान लो x डिस्टेंस आगे चला, तो पार्टिकल पे फोर्स कितनी लगनी है, पीछे की तरफ लगनी है। ये सब तो हम लोग का चर्चा पहले लेक्चर में हो गया था कि पार्टिकल x डिस्टेंस आगे चलेगा, फोर्स पीछे की तरफ लगेगी। और बेटा फोर्स क्या होती है, रीस्टोरिंग, कितनी होती है, -kx। क्या ये स्प्रिंग में भी ऐसा ही होता था कि स्प्रिंग को अगर आप x डिस्टेंस आगे खींचो, स्प्रिंग को यदि आप x डिस्टेंस आगे खींचो तो फोर्स कितनी बन जाती थी, -kx। वही हाल है यहाँ, देखो स्प्रिंग जैसा है, स्प्रिंग लगी हुई है पार्टिकल में, खींचोगे फोर्स पीछे लगेगी, और खींचोगे फोर्स और पीछे बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा एक्सट्रेच करते हो फोर्स उतनी ज़्यादा, यही तो दिख रहा है। एसएचएम की भी यही इक्वेशन है जो स्प्रिंग मास सिस्टम की थी, वहां से सोच सकते हो, स्प्रिंग फोर्स से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक। आपने जितना ज़्यादा खींचा फोर्स उतनी ज़्यादा, और फोर्स किधर लगती है, जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या ऐसे कह सकते हो किस तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। किस तरफ लगती है, मीन पोजीशन की तरफ। तो बेटा इसका भी जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो सेम वही आता है जो स्प्रिंग का आता है। स्प्रिंग का याद है कितना होता था, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इसका भी हाफ के एक्स स्क्वायर बन जाता है, ठीक। के हमें पता है स्प्रिंग कांस्टेंट है, एसएचएम के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, m ओमेगा स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर या हाफ के एक्स स्क्वायर, जो अच्छा लगे। u इज इक्वल्स टू हाफ। ये भी बेटा आपको दिख रही होगी वेरिएबल है, x पे डिपेंड कर रही है। बेसिकली क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एक u नॉट का टर्म भी आता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बट उस तरह के सवाल नेट में आ नहीं रहे तो उस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और उसको इंक्लूड करने से कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आप सारे ग्राफ कंफ्यूज हो जाओगे। एक और इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऐड होती है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी u नॉट, ठीक है। खैर हाफ के एक्स स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे k की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी भी देखो x पे डिपेंडेंट है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखना चाहेंगे, मिनिमम मैक्सिमम देखा जाए, आओ। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका भी ग्राफ देखा जाए कि ये मिनिमम कब होगी और ये मैक्सिमम कब होगी। बेटा जब आप मीन पोजीशन पे हो तब आप बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हुए हो, कोई फोर्स नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो मिनिमम कहाँ पे हो जाएगी, मीन पोजीशन पे। फॉर्मूले से भी देखो, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 0। अब देखो इसी ही पे बताऊंगा, इट्स नॉट ऑलवेज 0, मतलब हो सकता हो कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास हो, सिस्टम के पास। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये डेल्टा यू का फॉर्मूला है कि इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है x खींचने पे। तो इट्स नॉट ऑलवेज 0, है ना, हो सकता हो इसके पास कुछ u इनिशियल हो, ठीक है। अब अगर एग्जाम में दिया रहा कि भाई मीन पोजीशन के, अभी तक दिया नहीं है कभी, ठीक है, इसीलिए इस पार्ट को हम इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, बट आपको बता रहे हैं कि क्या पता मीन पोजीशन पे उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो। सो इट इज इट कैन बी
यू नॉट, कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट हो सकती है। आपको दे रखा हो मीन पे यू नॉट है तो एक्सट्रीम पे यू नॉट प्लस जो भी होगा, है ना। मैक्सिमम बेटा एक्सट्रीम पे होगी क्योंकि स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। एक्स की वैल्यू बेटा देखो मैक्सिमम एक्सट्रीम पे होती है, ए प्लस माइनस ए दोनों तरफ चलेगा। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के ए स्क्वायर, ये कैसी हो गई, मैक्सिमम। ध्यान से देखो यू मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बेटा यही तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, यही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। डिफरेंस क्या है, काइनेटिक एनर्जी मीन पे होती है मैक्सिमम, ये एक्सट्रीम पे। तो अगर इसका भी हम ग्राफ बनाए एक्स के साथ, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम की जगह क्या हो जाती है, यहाँ पे मिनिमम हो जाती है। 0 भी हो सकती है, जैसे आपने 0 लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम। यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। अगर हम ग्राफ बनाए बच्चों तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, काइनेटिक एनर्जी के जस्ट ऑपोजिट। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई थी, मीन पोजीशन पे आके मैक्सिमम, और ये मीन पोजीशन पे मिनिमम। यू वर्सेस एक्स ग्राफ देखें तो मीन पोजीशन पे मिनिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हम लोग टाइम के साथ देखें, यू वर्सेस टाइम का हमें ग्राफ चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए। बहुत आसान है, u इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, यहाँ चिपका देंगे। u इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ऐसा एक्सप्रेशन वहाँ भी बना था बेटा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। अब हाफ के ए स्क्वायर क्या बन गई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। हाफ के ए स्क्वायर क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बन गई मैक्सिमम। u इज इक्वल्स टू यू मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बोल सकते हैं u इज इक्वल्स टू यू मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और वो क्या आया था, k इज इक्वल्स टू के मैक्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों के एक्सप्रेशन बेटा स्विच भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने वो केस लिया है जब एसएचएम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मीन पोजीशन से। हमने माना है t इज इक्वल्स टू 0 पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे है। बेटा इसका ग्राफ बना सकते हैं आप, u वर्सेस टाइम। बेटा ये भी कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी, क्या आ रही है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रही है। आप एक्सप्रेशन देखें, हाफ के एक्स का स्क्वायर चिपका है, स्क्वायर चीज़ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इसको आप चाहो तो अपने एक्सपीरियंस से बनाओ, या मैंने आपको बताया था कि साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो साइन स्क्वायर का इसको उठा के ऊपर कर दो, बाकी ग्राफ सेम होगा। स्क्वायर में क्या करते हैं बेटा, जो भी ग्राफ बना हो, जो नीचे हो उसको ऊपर कर दो, बाकी ग्राफ सेम होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का। अब चाहो तो इसको वेरीफाई कर लो। बात समझ में आई, कभी भी स्क्वायर चीज का ग्राफ बोले तो ओरिजिनल का ग्राफ बना के उसको ऊपर उठा दो। ये साइन ओमेगा, हाँ क्या बन गया वो, कुछ बच्चों, हाँ साइन ओमेगा टी का ग्राफ कुछ यूं होता है ना। तो हमने कहा साइन स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, ये तो ऊपर ही है, जो नीचे है उसको ऊपर कर लो और इसको भी ऐसे। अब इसके बाद सफ़ेद वाला हटा दो पूरा, ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी करा देता हूं मैं। चलो थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं सही है कि गलत है। चलो देखते हैं बेटा, जब टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम 0 है, तब पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। जब टाइम t/4 है,
तब पार्टिकल कहाँ पहुंचा, एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जब टाइम t/2 है, पार्टिकल वापस कहाँ पहुंच गया, मीन पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब टाइम 3t/4 है, t/4 3t/4, एक बार t/4, 2 बार और 3 बार, उधर एक्सट्रीम पे चले गए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। फिर जब टाइम t हुआ, पोटेंशियल एनर्जी फिर से 0। बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी पीरियोडिक है, आप ध्यान से देखो, U इज पीरियोडिक, खुद को रिपीट तो कर ही रही है। कितने कितने टाइम के बाद, t/2 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 के बाद। पहली बार यहाँ 0 थी, फिर t/2 के बाद 0 हुई, फिर अगले t/2 के 0 0। U इज पीरियोडिक विथ टाइम पीरियड t/2। काइनेटिक एनर्जी भी पीरियोडिक है, जिसका टाइम पीरियड t/2, U भी पीरियोडिक, टाइम पीरियड t/2। आगे बढ़े, चलिए ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स। ये तो हलवा हो गया बेटा। पहले काइनेटिक एनर्जी का बना लें। काइनेटिक एनर्जी बेटा मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, यहाँ पे भी 0। तो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे 0 और 0। पीला वाला हो गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा हिसाब है। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। हाफ के एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन, हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के ऑपोजिट। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। कूल है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, 1 2 3 4 5, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, मीन पे 0। और दोनों ग्राफ कैसे हैं बेटा, पैराबोलिक। नेक्स्ट क्या है बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम। बढ़िया सवाल आ गया बेटा। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी समय के साथ चेंज होती है और डिस्टेंस के साथ भी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलें, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। शॉकिंग थिंग, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी में एक्स का टर्म नहीं है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। एसएचएम की बेटा टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ये देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई। टोटल एनर्जी इन एसएचएम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इन एसएचएम रिमेन्स कांस्टेंट। कितनी हो गई, हाफ के क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यही शायद मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, होना भी चाहिए। जब यहाँ पहुँचेंगे टोटल एनर्जी क्या बन गई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक तो 0 हो गई। जब यहाँ पहुँचेंगे टोटल एनर्जी क्या बन गई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0। जब यहाँ पहुँचे टोटल एनर्जी क्या बन गई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0। ये है टोटल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। नहीं समझे, मान लो टोटल एनर्जी 20 जूल है तो कभी काइनेटिक 10 होती है, पोटेंशियल 10 होती है।
आधा आधा बढ़ गया। कभी काइनेटिक 20 हो गई, पोटेंशियल 0, तो काइनेटिक की मैक्सिमम क्या है 20, जो कि टोटल एनर्जी है। कभी पोटेंशियल 20 हो गई, काइनेटिक 0 हो गई, तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम कितना ले सकता है 20। भाई टोटल थैले में कितनी एनर्जी है 20 जूल, उसको दो फॉर्म में दे सकते हैं, काइनेटिक के फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में। कभी इससे कहा तुम 15 ले लो, तुम 5 ले लो, इससे कहा तुम 10 ले लो, तुम भी 10 ले लो, हमने कहा तुम पूरी 20 ले लो और तुम 0, तो इसको मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, जितनी टोटल एनर्जी है। सारी की सारी टोटल एनर्जी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, हाँ आई आई आई, सारी की सारी टोटल एनर्जी 20 जूल क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0। या सारी की सारी 20 जूल क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई, मैक्सिमम। मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 20, जो कि टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी उस इंस्टेंट पे 0। सो जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है, दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी टाइम के साथ वेरी नहीं करती बेटा, कांस्टेंट, ना एक्स के साथ वेरी ना टाइम के साथ वेरी, कांस्टेंट। याद रखना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम के साथ वेरी नहीं करती, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी इन दोनों का सम कितना आया, हाफ के ए स्क्वायर। कैसा है, कांस्टेंट है। चौथी बात बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है वही पोटेंशियल एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यू बनती है, और वही क्या होती है, टोटल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। जो टोटल एनर्जी है 20 जूल, वही दोनों को मिल जाती है। एक बार पोटेंशियल को पूरी देती तो वो मैक्सिमम हो गई, एक बार काइनेटिक को पूरी 20 जूल मिल गई तो वो मैक्सिमम हो गई। तो जो मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक, वो टोटल एनर्जी के बराबर है। सबकी वैल्यू कितनी है बेटा, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है ना। चलो नोट कर लिया, सवाल किए जाए अब इसके, पूरी थ्योरी पढ़ा दी मैंने इसके अंदर की। आओ सवाल करते हैं। 2003 का सवाल है, क्या है, अ पार्टिकल ऑफ अ मास m oscillates with simple harmonic motion between x1 and x2. The equilibrium position being O. Its potential energy is plotted. It will be given as below in the graph. बेटा जल्दी से बता दो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम पे, मिनिमम कहाँ पे होती है, मीन पे। ये सही लग रहा है मुझको, ये तो गलत है, ये वो गलत है, ये वो गलत है, ये रहा। क्लियर, मैक्सिमम कहाँ होती है, एक्सट्रीम पे, और मीन पे मिनिमम। भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो, कुछ नहीं याद आया तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, जहाँ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। ग्राफ कैसा होगा, एक्स स्क्वायर का, यानी पैराबोलिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2002, क्या पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। बताएं बेटा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल, पॉज करके बताएं, 1 2 3 4 5। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे बेटा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है बेटा डिस्टेंस कितना, a के बराबर या -a के बराबर।
यही तो होगा। डिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम काइनेटिक पोटेंशियल माइनस ए या ए। अब देखो यहाँ पे प्लस ए लिख सकते थे, बट ऑप्शन में प्लस माइनस ए दिया है, तो ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है ना, कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ भी होगी और इस तरफ भी। डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तब तो ठीक है, फिर प्लस माइनस दोनों लगेगा। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ, मैक्सिमम काइनेटिक, या तो ए का डिस्प्लेसमेंट या तो माइनस ए का। नेक्स्ट 1991 क्या है? द एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ओमेगा एंड ए। बेटा सिंपल पेंडुलम एसएचएम करता है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या करता है, एसएचएम करता है, पता ही होगा इतना। At a displacement x from the mean position, if its kinetic energy is T and potential energy is V, then the ratio of T to V is, kinetic energy is T and potential energy is V, T to V का रेशियो करें 1 2 3 4 5, T to V is, T to V kinetic energy half K A square minus x square, potential energy half K x square, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, सही है। काइनेटिक हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर। चलो नेक्स्ट 1995। In a simple harmonic motion, when the displacement is 1/2 of the amplitude, what fraction of the total energy that is kinetic? Total energy का क्या fraction kinetic है जब displacement कितना है, half of the amplitude। ट्राई करें बेटा पॉज करके, टोटल का क्या fraction, बेटा fraction निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7, x इज इक्वल्स टू कितना बोला है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड a/2। अब माइनस a/2 लिखना हो कोई दिक्कत नहीं है कि आंसर आएगा। बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का क्या फ्रैक्शन है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का क्या फ्रैक्शन है। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। बेटा ये कांस्टेंट होती है, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू a/2 रख दो, ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3a स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर कैंसिल, 3/4 ये रहा, वैल्यू रख के चेक कर लो। काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्स की जगह कितना रखो, a/2, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 अपॉन ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4, नीचे ए स्क्वायर 3/4। पोटेंशियल एनर्जी का बेटा इस टाइम क्या फ्रैक्शन होगा, 1/4, 4 में से 3 भाग इसके हैं तो 1 भाग उसका होगा। a/2 पे दोनों एनर्जी बराबर नहीं होती है। अगर दिमाग में ऐसा लग रहा है कि a/2 पे दोनों एनर्जी बराबर, नहीं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, 3/4 है। नेक्स्ट 2003, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। जब पार्टिकल हाफ वे है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वेयर ई इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का कितना पार्ट होगी, अभी देखा हाफ वे में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 3/4, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4। निकाल के ट्राई करते हैं, निकाल देते हैं। मक्खी तू हट जा, टच स्क्रीन खराब करेगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। हाफ वे टू इट्स पॉइंट यानी मतलब हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट का मतलब x इज इक्वल्स टू a/2 पे है, हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट x इज इक्वल्स टू a/2 पे है। क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी, वेयर ई इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के टर्म्स में ही निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, चाहो तो डिवाइड कर लो, चाहो तो ऐसे, इज इक्वल्स टू हाफ के
एक्स स्क्वायर, यही होती है x की वैल्यू बेटा a/2, कितना हो गया हाफ के ए स्क्वायर बाई 4। बेटा कितना हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर इंटू 1/4। बेटा हाफ के ए स्क्वायर क्या होती है, टोटल एनर्जी है ना, तो E इंटू 1/4, 1/4 E। यानी जब x इज इक्वल्स टू a/2 पे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है 3/4 और पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4। ठीक है, लेसन लर्न, सम लेसन इज लर्न। क्या लेसन लर्न हुआ कि जब x इज इक्वल्स टू a/2 पे अपन खड़े हैं, इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 3/4 और इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 1/4, है ना। 75% काइनेटिक एनर्जी और 25% पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्या है 1993, सिमिलर सवाल है बेटा, इसीलिए साथ में क्लब किए गए हैं। अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड a, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। किस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी 1/4 होती है टोटल एनर्जी की, a/2 पे। एट व्हाट पोजीशन, at what displacement from the mean position is the potential energy of the body 1/4 of its total energy, a/2 पे। सॉल्व करके देखें, बोला है किस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, यही तो है। सवाल सॉल्व कर लेते हैं। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 8, यही आ रहा है। हाफ के कैंसिल हुआ, सॉरी, हाफ के कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 4। तो बेटा x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस a/2। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो याद हो गया आपको कि a/2 पे क्या खेल हो रहा है, a/2 पे काइनेटिक एनर्जी 3/4 होती है, पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, 75% ये 25% हो। नेक्स्ट क्या है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM ऑन अ लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज। बताएं बच्चों, सोच के बताएं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑन अ लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पार्टिकल SHM कर रहा है 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा पे। पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM ऑन अ लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बेटा एम्पलीट्यूड कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। एग्जीक्यूट्स SHM ऑन अ लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये बेटा 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, यानी बेटा जो आपका एम्पलीट्यूड है वो कितना हो गया, इसका आधा, 4 सेंटीमीटर ये होगा, 4 सेंटीमीटर ये होगा, है कि नहीं। तो एम्पलीट्यूड मिल गया मेरे को, कितना है 4 सेंटीमीटर। फिर देखो क्या है सवाल, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज। बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कब इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सही है, हाफ के कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। पूछा है कब दोनों एनर्जी इक्वल होंगी, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज। एक्स की वैल्यू चाहिए बेटा, यहां से ये इधर गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर,
यहां से बेटा x क्या हो जाएगा a/√2 प्लस माइनस a/√2, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a/√2, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a²/2 एंड हेंस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a/√2। a कितना आया है बेटा मेरा 4, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a/√2, a की वैल्यू 4 है, प्लस माइनस 4/√2। देखो ऑप्शन ऐसा है नहीं, रैशनलाइज किया है। चलो तो 4 को लिख लेंगे 2 इंटू 2 अपॉन √2, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, √2 हो गया 2, 2 कैंसिल, प्लस माइनस 2√2 सेंटीमीटर। ठीक, ऊपर √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर लिया, √2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2√2 सेंटीमीटर। ठीक, तो कहां पे बेटा दोनों एनर्जी इक्वल होती हैं? कहां पे दोनों एनर्जी इक्वल होती हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। कहां पे बेटा दोनों एनर्जी इक्वल होती हैं? दोनों एनर्जी इक्वल होती हैं यहां पे और यहां पे, दोनों जगह प्लस a/√2 पे ना, a/2 पे इक्वल नहीं होती, पहले तो ये धारणा हटानी होगी कि a/2 पे इक्वल नहीं होती। कहां पे होती हैं? प्लस a/√2 पे और माइनस a/√2 पे। a/2 पे इक्वल नहीं होती, a/2 पे काइनेटिक एनर्जी 3/4 75%, पोटेंशियल एनर्जी 1/4। ठीक, अब सवाल आ गया द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पोजीशंस वेयर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। The phase difference between the two positions of the particle where its kinetic energy and potential energy are equal. The phase difference between two positions of the particle where its kinetic energy and potential energy are equal. है ना, एक बार यहाँ पे हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है, बोला इनके बीच का फेज डिफरेंस बताओ, उड़ गए तोते। तो a/√2 पे एक बार वो ऊपर वाला फेज, एक बार नीचे वाला, याद है? a/√2 पे एक बार ये ऊपर वाला फेज, एक बार नीचे वाला फेज बना लेंगे। थीटा आ जाएगा 45, 45, फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन SHM हाउ मेनी टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग वन कंप्लीट पीरियड? बताओ, सोच के बताओ, एक कंप्लीट पीरियड में कितनी बार काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है? सोच के आंसर दें। In SHM, for how many times potential energy is equal to its kinetic energy during one complete time period? एक complete time period में। बेटा एक बार यहां इक्वल होगी, एक बार यहां इक्वल होगी, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में कितनी बार इक्वल होगी? यहां से निकले इन वन कंप्लीट टाइम पीरियड, एक बार यहां पे इक्वल हुई फर्स्ट पास, दूसरी बार लौटते वक्त यहां पे इक्वल हुई, एक बार जाते वक्त, एक बार आते, फिर यहां आए, एक बार जाते वक्त इक्वल हुई, एक बार लौटते वक्त इक्वल हुई, एक कंप्लीट टाइम पीरियड हो गया। ये फर्स्ट टाइम यहां से पास किए, ये सेकेंड टाइम, फिर इधर ये तीसरी बार ऐसा हुआ, ये चौथी बार। कितनी बार होगा बेटा? 4 बार। क्लियर? चलो 2007 क्या सवाल है? The particle executing simple harmonic motion has a kinetic energy k0 cos square omega t. The maximum value of the potential energy and the total energy are respectively.
बताएं बेटा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी। पॉज करके करें, हो जाना चाहिए ये। क्या हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन टाइम के साथ पढ़ रखा है? बिल्कुल पढ़ रखा है, ट्राई करें। क्या था एक्सप्रेशन? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का एक्सप्रेशन याद करो, मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दोनों पॉसिबिलिटी है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। यानी बेसिकली ये के नॉट है क्या? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको यहां से कंपेयर करो, के नॉट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सवाल क्या पूछा है? द मैक्सिमम पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। बेटा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। एंड द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। दोनों के नॉट हो जाएंगे। ऑप्शन सी, बोलो आया। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होती है ना। टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, तीनों बराबर होते हैं। इसको एक बार चाहो तो कर लेते हैं बेटा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया है हमको टाइम के साथ, तो इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, फिर हमने बोला x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको यहाँ चिपका देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग के बोलते थे, तो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। के किसकी जगह रख दिया? एम ओमेगा स्क्वायर की जगह। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर क्या होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब बेटा गिवन इक्वेशन क्या थी? गिवन इक्वेशन ये है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी के नॉट क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होते हैं, है ना। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो बेटा टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के नॉट, बताया ना भाई। टोटल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर 20 है तो वही कभी कभी पूरी काइनेटिक बन जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वही कभी कभी पूरी पूरी पोटेंशियल बन जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा? याद रहेगा ना, कांस्टेंट। ये तो हमेशा के नॉट रहेगा, कभी इसको के नॉट बाई टू, के नॉट बाई टू, है ना। कभी एक को के नॉट, एक को 0। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्या है? द फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वेटलेस स्प्रिंग इज 16 न्यूटन पर मीटर। देखो स्प्रिंग का सवाल है, पर देखो फोर्स कांस्टेंट बोला है। इसका फोर्स कांस्टेंट के कितना है? 16 न्यूटन पर मीटर। फोर्स कांस्टेंट 16 न्यूटन पर मीटर। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, मास दे दिया 1 kg, घबराए ना, इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। इट इज पुल डाउन थ्रू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एंड देन रिलीज्ड। यहां से कितना नीचे खींचा? 5 सेंटीमीटर नीचे खींचा और फिर रिलीज कर दिया। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी, बेटा जितना नीचे खींचा यही क्या बन जाएगा? इसका एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम नीचे खींच चुके 5 सेंटीमीटर, एक्स मैक्स एम्पलीट्यूड कितना है? 5 सेंटीमीटर। मैक्सिमम कितना नीचे खींचा है? 5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नीचे नहीं खींचा है, तो आपने इसको एक एम्पलीट्यूड दे दिया है एसएचएम करने के लिए, एक्स मैक्स यानी एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड दिया है। जब आप खींचोगे इसके पास क्या होगी बेटा? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। हमसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दिमाग लगाओ, 1 2 3 4 5। क्या हम ये लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम।
बिल्कुल लिख सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर, ये होगी हाफ के ए स्क्वायर। के हमको गिवन है, फोर्स कांस्टेंट 16, ए कितना है 5 सेंटीमीटर, तो बेटा इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 5/100 इंटू 5/100, हाफ के ए स्क्वायर, यही तो होती है। हमसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है बेटा, जब खींचोगे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है क्या ये, हाँ यहाँ पे इसके पास क्या होगी बेटा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब छोड़ोगे, जब इसी पोजीशन से पास करेगा, ये मीन पोजीशन बन जाएगी, तब इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब यहाँ से छोड़ोगे सर पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट, यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा होगा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर आया काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी। बेटा कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 16, 4 4 16, 4 5 20, 4 1 4, 4 5 20, कितना हो गया 1/50, ऊपर 2 नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 2/100, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 जूल्स। नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी ऑफ एक्स वी ए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। सबकी पीरियोडिसिटी समझते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट की, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। क्या x खुद को रिपीट करता है, सोचो, क्या x SHM में खुद को रिपीट करता है कि नहीं करता है? 0 होता है, फिर 0 फिर होता है, फिर 0 फिर होता है, खुद को रिपीट तो करता ही x। कितनी देर के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, यहाँ 0, फिर a हुआ, फिर 0, फिर -a हुआ, फिर 0, फिर ग्राफ बना लो, समझ में आ जाएगा। ग्राफ से बहुत बढ़िया पीरियोडिसिटी जज कर पाते हैं। x वर्सेस t का ग्राफ बेटा, साइन ओमेगा t का ग्राफ, सिंपल बेटा, साइन ओमेगा t का ग्राफ यही बनेगा। साइन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पे टाइम कितना है, 0 है, बढ़ते 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 मैक्सिमम कब हुए t/4, फिर ये t/2, फिर ये 3t/4, ये कितना हुआ t। बेटा इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, t के बराबर आएगा। कई लोग सोच रहे थे कि t/4 पे 0, नहीं, सारी चीज़ें रिपीट हो, कंप्लीट रिपीटिशन हो। कंप्लीट रिपीटिशन देखो कितनी देर बाद हो रहा है, इसका कंप्लीट रिपीटिशन ये हो रहा है कितनी देर बाद, t टाइम के बाद। तो इसका टाइम पीरियड हम लोग बोलते हैं t है, विच इज 2π/ω। हाँ ये पीरियोडिक है, x क्या है, पीरियोडिक है, और इसका ग्राफ देखो साइन का ग्राफ है, तो ये SHM भी है। जिसका जिसका ग्राफ साइन का ग्राफ फॉलो करता है वो चीज़ SHM होती है। तो x खुद अपने आप में SHM है, x की जो वैल्यू है वो SHM कर रही है, यानी x की वैल्यू जो वेरी कर रही है वो SHM के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। SHM के अकॉर्डिंग मतलब पहले एक तरफ ज़्यादा होना, 0 होना, दूसरी तरफ ज़्यादा होना, फिर 0 होना। पीरियोडिक भी है और SHM भी है। सेम गोज फॉर वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर। ग्राफ बनाएंगे v वर्सेस t का, कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, कॉस का ग्राफ ओरिजिन के ऊपर से। इसका टाइम पीरियड बेटा यहाँ चले 0, फिर वेलोसिटी 0 कब होती है, t/4, फिर मैक्सिमम t/2, फिर 3t/4। एक मिनट, ये मैक्सिमम कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे, फिर t/4 पे 0, फिर t/2 पे मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर 3t/4 पे 0, फिर मैक्सिमम। तो बेटा इसका भी टाइम पीरियड t आ रहा है, वे t इज इक्वल्स टू 2π/ω। बेटा ये भी क्या है, पीरियोडिक है, और क्योंकि इसका ग्राफ भी साइनोसॉइडल है, साइन या कॉस का है, तो ये भी SHM है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है, ठीक है। SHM पीरियोडिक, ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी, ये भी बेटा पीरियोडिक और ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी। सेम गोज फॉर एक्सेलरेशन, देयर इज नो चेंज इन इट। थर्ड,
ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ग्राफ तो साइन ही का है, बस नेगेटिव है तो ओरिजिन के नीचे चला जाएगा, है ना। ग्राफ तो साइन ही का है, बस नेगेटिव है तो ओरिजिन के नीचे चला गया। ये हो गया एक्सेलरेशन का ग्राफ। एक्सेलरेशन का भी टाइम पीरियड आप देखोगे खुद को रिपीट कर रहा है, टी टाइम के बाद टाइम पीरियड सेम 2 पाई बाय ओमेगा। एसएचएम क्या है, पीरियोडिक है और साइन या कॉस की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो एसएचएम भी है। एक्सेलरेशन पीरियोडिक है और साइन का ग्राफ फॉलो कर रहा है तो एसएचएम भी है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, ओमेगा ही इसकी भी फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है। ये तीनों हो गए, तीनों पीरियोडिक। तीनों का जो वेरिएबल है वो एसएचएम का ग्राफ फॉलो करता है। एसएचएम का ग्राफ मतलब या तो साइन का ग्राफ या कॉस का ग्राफ, तीनों फॉलो कर रहे हैं। तीनों का टाइम पीरियड सेम है, तीनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब आते हैं एनर्जी पे, चौथा पॉइंट काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा जाए। क्या काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ साइन या कॉस का ग्राफ है? नहीं बेटा, कॉस स्क्वायर का ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? सबसे स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, फिर एक्सट्रीम पे जाके जीरो हो जाती है, फिर मीन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे जीरो, ये बनता है। इसका टाइम पीरियड बेटा थोड़ा सा कम है अगर ध्यान दिया जाए। देखो यहाँ पे टाइम कितना है, जीरो, ये टाइम t/4 हुआ, ये टाइम t/2 हुआ, ये टाइम 3t/4 हुआ और ये टाइम t हुआ। बेटा एक टाइम पीरियड में इसने 2 साइकिल कर ली। एक टाइम पीरियड में देखो, एक साइकिल ये है, कितना टाइम लग रहा है इसमें, देखो यहाँ से यहाँ तक में t/2, यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो एसएचएम के टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड इज t/2 ऑफ एसएचएम। क्या ये पीरियोडिक है? हाँ ये पीरियोडिक है। क्या ये एसएचएम कर रहा है? नहीं बेटा, काइनेटिक एनर्जी खुद एसएचएम की इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही। एसएचएम की इक्वेशन मतलब साइन ओमेगा टी को फॉलो करो, कॉस ओमेगा टी को फॉलो करो। ये पीरियोडिक है बट एसएचएम को फॉलो नहीं कर रही। क्या इसका टाइम पीरियड टी है? नहीं बेटा, ये आधे आधे टाइम में खुद को रिपीट करती है। जीरो मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम मीन पे जीरो, फिर मैक्सिमम। बेटा इसका कोई डायरेक्शन तो है नहीं, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहनी है। एक्स वी ए में क्या था, डायरेक्शन था नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो रिपीट एक टाइम पीरियड के बाद होते थे। ये मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, तो आधा आधा टाइम पीरियड है। बेटा अगर टाइम पीरियड आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो बेटा इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 ओमेगा ऑफ एसएच। टाइम पीरियड आधा होगा तो फ्रीक्वेंसी डबल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और मैक्सिमम कितने होते हैं बेटा दोनों, हाफ के ए स्क्वायर। इनका ग्राफ देखें बेटा, ये साइन स्क्वायर का ग्राफ है, तो साइन का ग्राफ बना के ओरिजिन के ऊपर करने वाला, याद आ गया, ये यही तो होगा। साइन ओमेगा टी का ग्राफ बना के ओरिजिन के ऊपर कर देंगे। जिस टाइम x जीरो है उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, टाइम जीरो पे। टाइम जब t/4 हुआ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई, वापस टाइम t/2 हुआ पोटेंशियल एनर्जी जीरो, 3t/4 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वापस आए t पे जीरो। टाइम पीरियड बेटा इसका दिख रहा है t/2 है, एसएचएम से आधा टाइम पीरियड है। क्या ये पीरियोडिक है? हाँ ये पीरियोडिक है। क्या ये एसएचएम है? नहीं, क्योंकि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को फॉलो नहीं कर रहा तो एसएचएम नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, पीरियोडिक है ये, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा ऑफ एसएचएम, क्योंकि टाइम पीरियड आधा है तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। क्लियर?
और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो पता है ना कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, हाफ के ए स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ना पीरियोडिक ना कुछ, यही लिख लेता हूँ। टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर। तो बेटा ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज ही नहीं होगी, है ना। इसको क्या पीरियोडिक बोला जाए भाई, कोई चीज़ तो कांस्टेंट है ये तो। टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे, ये बन जाएगा, समय के साथ चेंज ही नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ फ्रीक्वेंसी एफ, द फ्रीक्वेंसी विथ विच इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट इज। बताएं बेटा क्या हो जाएगी, 2f। पार्टिकल SHM कर रहा है फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करती है, वो इसका भी पीरियोडिसिटी है, बट वो SHM नहीं है, बट उस पीरियोडिसिटी का टाइम पीरियड कितना है, आधा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल। नेक्स्ट 1994 क्या है, अ लोडेड वर्टिकल स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स SHM विद अ टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। The difference between the kinetic energy and potential energy of this system varies with a period of। Difference between kinetic energy and potential energy का time period क्या होगा, difference, not sum, not kinetic energy, not potential energy, difference का time period क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत पुराना है, अब इस तरह के सवाल आ नहीं रहे हैं, फिर भी कर लेते हैं। बोल रहे हैं जो SHM है उसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड है। ये किसका मांग रहे हैं, the difference between the kinetic energy and potential energy of this system varies with a period of। जो difference है kinetic energy माइनस पोटेंशियल एनर्जी, कह रहे हैं ये कैसे वेरी कर रहा है विथ टाइम, इसका टाइम पीरियड बताइए भाई, कितने टाइम पे खुद को रिपीट कर रहा है ये डिफरेंस। क्या डिफरेंस आएगा, चलो देखें। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यही आ रहा है। कितना हो जाएगा डिफरेंस, हाफ के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के बाहर ले लिया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, 2x, सॉरी हाफ के बाहर ले लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये बनेगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x क्या होगा बेटा, ए साइन ओमेगा टी अगर मान लें, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बनेगा। यहाँ से हाफ के ए स्क्वायर बाहर लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो आया क्या किया मैंने कहा डिफरेंस निकालना है, मैंने काइनेटिक एनर्जी बोला ना, द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विद अ पीरियड ऑफ। कह रहा है डिफरेंस किस पीरियोडिसिटी से वेरी कर रहा है। हमने कहा अच्छा भाई ऐसा सवाल है, हमने डिफरेंस निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये आ रहा है, मैंने हाफ के बाहर लिया, ये आया, एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी चिपका दी, ए स्क्वायर बाहर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा मैं चाहता हूं, देखो ये क्या आ गया, ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं इसको ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, या टोटल एनर्जी, जो भी चीज़ है बेटा ये पूरा एक कांस्टेंट बन के तैयार है। ये पता चल जाए, थोड़ा काम बन जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा अगर आप ध्यान दो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अग्रीड। एक तो ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, नीले रंग से करते हैं कोपचे में, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है। और क्या होता है बेटा, और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखो, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, क्या ये कॉस 2 थीटा बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या ये कॉस 2 ओमेगा टी बन सकता है? हाफ के ए स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी, ये हो गया बेटा डिफरेंस। ये पूरा कांस्टेंट हो गया और ये हो गया आपका मेन जो चीज पीरियोडिक होगी। बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 ओमेगा है। ओमेगा की जगह देखो ना, ये एक कांस्टेंट। अगर मैं इस डिफरेंस को कुछ ऐसा बोल दूं, डिफरेंस का क्या आया है फंक्शन, हाफ के ए स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। इस पूरे को अगर कांस्टेंट को मैं कुछ बोल दूं, टोटल एनर्जी एक्चुअल में, इसको मैं कुछ बोल दूं, लेट अस से दिस इज ई नॉट बोल दिया, ई नॉट कॉस 2 ओमेगा टी। तो बेटा देखो आप इस डिफरेंस की ये जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है? 2 ओमेगा है। तो बेटा जो इसका टाइम पीरियड होगा डिफरेंस का वो कितना होगा? t/2 होगा। फ्रीक्वेंसी डबल हुई है, टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, 4 सेकेंड है 2 सेकेंड हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सवाल इस पे आ रखा था, इसको भी हम लोग ने सॉल्व किया। इसके बाद बेटा हम लोग अब कल के लेक्चर में आगे पकड़ेंगे स्टेप्स टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी एसएचएम, और उसके बाद स्प्रिंग मास सिस्टम। अब आज पॉसिबल नहीं इसको स्टार्ट करना, तो यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। कल आपका टेस्ट है, टेस्ट को जरूर दो बच्चों, टेस्ट को मत छोड़ो। कहते कहते थक गया हूँ मैं ये बात। बाकी कल एक मेजर अनाउंसमेंट करने वाला हूँ यकीन बैच के अंदर। सो यहीं पे आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।